माय डियर फ्रेंड, आपने पिछले वीडियो में देखा था मैं का प्रयोग। तो वहाँ पर आपने देखा था कि आप मैं का प्रयोग तब करते हैं जब आपको पॉसिबिलिटी दिखाना होता है, शायद के सेंस में। तो वहाँ पर आप पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग किए थे, जैसा कि यहाँ पर पहला और दूसरा वाक्य है आई मे मेक हिम अंडरस्टैंड, दूसरा वी मे हेल्प यू, कि मैं उसे समझा सकता हूँ और हम आपकी मदद कर सकते हैं शायद। पर अभी आप देखेंगे कि मैं क्या कुछ और प्रयोग होते हैं, और वो है परमिशन मांगने में और ब्लेसिंग्स देने में। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीष। ओके, तो देखिए यहाँ पर तीसरा और चौथा वाक्य देखिए, मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। आप इस वाक्य से परिचित हैं। चौथा देखिए, मैं आई टेक इट सर, क्या मैं इसे ले लूँ सर, या फिर क्या मैं इसे ले सकता हूँ सर। तो इस तरह से जब आप फॉर्मल परमिशन मांगते हैं तो आप मैं का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब पांचवा देखिए, पांचवा जैसा है कि आप किसी को आशीष देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद जिसे आप कहते हैं, तो भी आप मैं का प्रयोग करते हैं। पांचवा देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीष दे, इससे तो आप परिचित हैं। छठवां, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। तो इस तरह से माय फ्रेंड आप मे का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको परमिशन मांगना हो या फिर परमिशन देना हो, तब भी आप कर सकते हैं। और जब भी आपको किसी को ब्लेसिंग देनी है तब भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको कहना है कि आप अच्छे इंसान बनो, यह आपकी आशीष है या फिर कहा जाए आप उनके लिए कामना करते हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं मे यू बिकम अ गुड पर्सन, कि आप एक अच्छे इंसान बने। इसी तरह से अगर आप कहना चाहें कि आप एग्ज़ाम पास कर लो, ये आपकी कामना है, तो आप कह सकते हैं मे यू पास द एग्ज़ाम। इस तरह से तो जब भी आपको कामना या फिर ब्लेसिंग देनी हो तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आपको फॉर्मल परमिशन मांगना है तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मे आई कम इन सर, आप कह सकते हैं मे आई टेक इट सर, आप कह सकते हैं मे आई गो आउट सर, आप कह सकते हैं क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं यह कर सकता हूँ, मे आई डू दिस। तो इस तरह से माय फ्रेंड जब आपको फॉर्मल परमिशन मांगना हो, जो अपने से बड़े होते हैं ना, उनसे जब आप कुछ मांगते हैं तो आप इस तरह से आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए, तीसरा और चौथा वाक्य देख रहे हैं आप, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि आपने परमिशन मांगा है, आपने पूछा है। और अब आप पाँचवा और छठवा देखिए, यहाँ पर लास्ट में पूर्ण विराम है, जैसे आप फुल स्टॉप बोलते हैं। तो अंतर बस इतना ही, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो अगर आप पांचवा और छठवा वाक्य में लास्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आपका सेंस क्वेश्चन वाला हो जाएगा। तीसरा और चौथा तेरा पांचवा इस तरह से होगा, क्या ईश्वर आपको आशीष दे सकता है। छठवां, क्या आप लंबी उम्र जी सकते हैं। इस तरह से हो जाता। तो ये आप याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, परमिशन मांगते हैं आप। परंतु जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तब आप इस तरह की कामना शो करते हैं।